सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बातें नहीं मानी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत जरूरी भी। ये टॉपिक सिर्फ मेरे दिल के करीब नहीं है, बल्कि शायद आप सबने भी इसे कभी न कभी महसूस किया होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स को हमेशा सम्मान और आदर दिया जाता है। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, बस वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। और ये सही भी है। पेरेंट्स हमारे लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, हमें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी यही प्यार और केयर टॉक्सिक क्यों लगने लगता है? क्यों पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर इतनी भारी पड़ जाती है कि वो बच्चा अपनी खुशियों को भूलकर सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लग जाता है? आपने हाल ही में महाकुंभ में आए IITian बाबा अभय सिंह का नाम सुना होगा। IIT वाले बाबा अभय सिंह, IIT बाबा के IIT वाले बाबा, IIT बाबा अभय सिंह। अभय जो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है, ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लिया और सन्यासी बनने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, तो उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस ने उन्हें इतनी मानसिक दबाव में डाल दिया कि उन्हें अपनी खुशी और पीस के लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो क्या पुत्र पुत्री ने माँ बाप को माँ बाप बनाया है कि माँ बाप ने पुत्र पुत्री को बनाया है? पेरेंट्स को भगवान मानना, गुरु को भगवान मानना, ये सब एक सीढ़ी है। एक परफेक्ट करियर और आइडियल सन बनने के प्रेशर ने उनकी जिंदगी की खुशियां छीन ली। हम सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है। उसमें राजू का याद है? उसका सिर्फ एक ही कारण था, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। वो अपनी जिंदगी अपने पेरेंट्स की नजरों में परफेक्ट बनने के लिए जी रहा था। पेरेंट्स ने कहा तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था, और जब वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका तो उसने अपनी जान ले ली। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, हमारे आसपास भी ऐसे हजारों केसेस है। शायद आपने खुद भी ऐसी प्रेशर फिल्ड कन्वर्सेशन अपने घर में सुनी हो। इस लड़की को ना तो अपनी फिक्र है, ना अपनी फैमिली के नाम की फिक्र है। ये सब देखने से पहले मर जाती तो अच्छा होता। इंडियन सोसाइटी में सक्सेस को सिर्फ पैसों और स्टेटस से मापा जाता है। अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो पेरेंट्स उसे कहते हैं कि इससे घर नहीं चलेगा, डॉक्टर या इंजीनियर बनो, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। पेरेंट्स की नजर में वो करियर जो सोसाइटी को इम्प्रेस ना करे वो सही नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन एक्सपेक्टेशंस के दबाव में कितने बच्चे अपनी असली पहचान और ड्रीम्स को खो देते हैं? कितने बच्चे सिर्फ गिल्ट और फियर की वजह से वो रास्ता चुनते हैं जो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है? पिछले 5 सालों में कोटा में 120+ छात्रों ने आत्महत्या की है। 2023 से अब तक 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हाई परफॉर्मेंस का दबाव होता है, अकेलापन, हॉस्टल में रहना और परिवार से दूरी छात्रों को अकेला महसूस करवाती है, इंस्टीट्यूट में इंटेंस कंपटीशन और पर्सनल अटेंशन की कमी, इकोनॉमिक गैप्स जिसमें अमीर और गरीब छात्रों के बीच असमानता जैसी हीन भावना आती है, और इन सभी के अलावा एक सबसे खास और कॉमन रीजन है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, माता पिता की ऊंची उम्मीदें जो बच्चों पर मानसिक बोझ डालती है। और बढ़ जाता तो सबका से बड़ा था, और ना बढ़ा तो सिर्फ मेरा। ये बोल रहे हैं बाबू? और यहाँ सवाल उठता है कि क्या पेरेंट्स का इंटेंशन टॉक्सिक होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन कई बार उनका तरीका बच्चों के मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ जाता है। घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा, दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे, जा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक ओपन लेटर है, एक कोशिश है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर किया जाए।
पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि उनके बच्चे उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, और बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स हमेशा उनके भले के लिए ही सोचते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज, आर इंडियन पेरेंट्स टॉक्सिक या फिर ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? आज का ये वीडियो एक ओपन लेटर की तरह है, एक कन्वर्सेशन स्टार्टर है, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये डायनामिक कैसे बनते हैं और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए है। सो लेट्स डाइव इनटू द इमोशनल येट इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पेरेंटिंग। हमारा कल्चर जो हर घर में डीपली रूटेड है। इंडियन पेरेंटिंग का जो तरीका है वो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन और वैल्यूज पर बेस्ड है, जहां पेरेंट्स को बच्चों की जिंदगी का अल्टीमेट डिसीजन मेकर माना जाता है। हमने जो कहा है वही सही है वाला एटीट्यूड हर घर में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के करियर चॉइसेस से लेकर उनकी शादी तक हर बड़ा फैसला पेरेंट्स लेते हैं, और अगर बच्चे अपनी बात रखना चाहे तो अक्सर सुनने को मिलता है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। You know, this comes from place of love and protection. लेकिन ओवर प्रोटेक्शन कब कंट्रोल बन जाता है ये पता ही नहीं चलता। इंडियन सोसाइटी में एक कॉमन बिलीफ है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों से बेटर जानते हैं, पर क्या ये सच है? हर केस में ये बात सही है? इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है सोसाइटी का प्रेशर। हमारे यहाँ हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा सोसाइटी में बेस्ट दिखे, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या परफेक्ट शादी करे, ताकि लोग कहे वाह कितने अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में बच्चों की इंडिविजुअलिटी कहीं खो जाती है, उनके ड्रीम्स, उनके एस्पिरेशन को दबा दिया जाता है। इंडियन पेरेंटिंग में एक और बड़ी बात होती है, सेक्रीफाइस। पेरेंट्स कहते हैं हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगाई है, और ये सच भी है। लेकिन क्या हर सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि बच्चों पर हर वक्त कंट्रोल किया जाए? ये सब एक डीपली इनग्रेन्ड मेंटल कंडीशनिंग का हिस्सा है। हमने ये सहा है तो ये भी ये सह सकते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। बट द ट्रूथ इज, ये साइकिल अब बदलने का वक्त आ गया है। सो इंडियन पेरेंटिंग एक मिक्सचर है लव, सेक्रीफाइस और कंट्रोल का। लेकिन ये बैलेंस करना और बच्चों की इमोशंस को समझना आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है। अब सवाल ये है, इंडियन पेरेंटिंग कभी कभी टॉक्सिक क्यों लगती है? Why do parents, despite their love, end up hurting their children emotionally? Let's break it down. सबसे बड़ा रीजन है सोसाइटी का प्रेशर। हमारे यहाँ सोसाइटी हर चीज में हस्तक्षेप करती है। तुम्हारे बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं? शादी कब कर रहे हो? अच्छी नौकरी मिली या नहीं? पेरेंट्स हमेशा इस डर में रहते हैं कि सोसाइटी उन्हें जज करेगी, इसीलिए वो अपने बच्चों पर ये प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें परफेक्ट होना है। दूसरा कारण है खुद के अधूरे सपने। बहुत बार पेरेंट्स अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, और फिर वो अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सब करे जो वो नहीं कर पाए। अगर कोई पेरेंट डॉक्टर बनना चाहता था पर नहीं बन पाया, तो वो अपने बच्चे से कहेगा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। Here they feel कि उनके सपने पूरे करना उनकी पेरेंटिंग की सक्सेस है। तीसरा कारण है सुरक्षा और डर। इंडियन पेरेंट्स नेचुरली ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है। इसी डर में वो बच्चों को अपनी बाउंड्रीज में रखना चाहते हैं, और जब बच्चे अपनी चॉइसेस पर जोर देते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि वो उनसे दूर जा रहे हैं। चौथा और बहुत गहरा कारण है पीढ़ियों से चली आ रही कंडीशनिंग। हमारे पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स से स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन अपब्रिंगिंग देखी है। उन्हें सिखाया गया है कि बड़ों की हर बात मानना जरूरी है। तो जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो वही पैटर्न अनकॉन्शियसली दोहराते हैं। उनकी नजर में स्ट्रिक्ट होना, कंट्रोल करना और डिसीजन लेना एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने की निशानी है। इन सभी रीजंस का बेस है इंटेंशन ऑफ लव, लेकिन एक्सक्यूशन गलत हो जाता है। इंस्टेड ऑफ गाइडिंग दे स्टार्ट कंट्रोलिंग, और कंट्रोल के साथ आता है गिल्ट ट्रिपिंग। हमने तुम्हारे लिए इतना किया और बदले में तुम हमारे लिए ये कर रहे हो। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं आप? इससे बच्चे इमोशनली बर्डन्ड और ड्रेन्ड महसूस करने लगते हैं। सो टॉक्सिक पेरेंटिंग का मकसद टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स की फियर्स, इनसिक्योरिटीज
और सोसाइटी का प्रेशर इसे ऐसा बना देते हैं। द की इज टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न एंड ब्रेक द साइकिल। अब सवाल ये है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली सीरियस। जब पेरेंट्स बच्चों की हर चीज कंट्रोल करते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी को दबाते हैं और गिल्ट ट्रिपिंग को नॉर्मलाइज करते हैं, तो इसका इफेक्ट सिर्फ टेम्परेरी नहीं होता, ये बच्चे की पूरी पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू की इम्पैक्ट्स। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब बच्चे के हर डिसीजन पर यह कहा जाए कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता या उसकी फीलिंग्स को बार बार डिसमिस किया जाए, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो हर चीज के लिए पेरेंट्स की अप्रूवल ढूंढने लगता है। ओवर टाइम वो खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। दे स्टार्ट बिलीविंग कि शायद मैं सच में किसी चीज के लायक नहीं हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन। टॉक्सिक पेरेंटिंग का सबसे बड़ा असर मेंटल हेल्थ पर होता है। जब बच्चे हमेशा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के दबाव में रहते हैं, तो वो कांस्टेंट स्ट्रेस में रहने लगते हैं। ये स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल सकता है। इमेजिन अ चाइल्ड फीलिंग लाइक मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मेरे पेरेंट्स कभी खुश नहीं होंगे। थर्ड है इमोशनल डिस्कनेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स। ओवर कंट्रोलिंग या ओवर क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर की वजह से बच्चे इमोशनली अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। वो अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स शेयर करने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बातों को समझा नहीं जाएगा। यही गैप आगे चलकर रिश्ते को और भी कमजोर बना देता है। फोर्थ है फियर ऑफ फेलियर। जब पेरेंट्स परफेक्शन की डिमांड करने लगते हैं, तो बच्चे फेलियर को सबसे बड़ा डर मानने लगते हैं। फिर कैसे होगा? पता बुढ़ाए के वो कोशिश करने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हुए तो उन्हें नालायक या डिसअपॉइंटमेंट कह दिया जाएगा। और ये फियर एडल्टहुड में भी उनके डिसीजंस को अफेक्ट करता है। फिफ्थ है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। जब बच्चों को हर वक्त बताया जाए कि तुम्हें ये बनना है, ये करना है, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है। वो अपने लिए सोचना और अपनी पसंद चुनना भूल जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम पीपल प्लेजर्स, जो सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए जीते हैं। सिक्स्थ है डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। चाइल्डहुड में जो इमोशनल बैगेज मिलता है, वो एडल्टहुड तक साथ रहता है। ऐसे बच्चे अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते या दूसरों से इमोशनल वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं। उन्हें ट्रस्ट इशू, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ वर्थ की कमी महसूस होती है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। इमेजिन एक बच्चा जो आर्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि उसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अगर वो अपने पैशंस को इग्नोर करके पेरेंट्स की बात मानेगा, तो हर दिन अनहैप्पी फील करेगा, और अगर वो अपनी बात रखेगा तो गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल ब्लैकमेल का सामना करेगा। इन बोथ केसेस उसका मेंटल पीस खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स का इंटेंशन हमेशा प्यार होता है, लेकिन जब वो प्यार कंट्रोल और गिल्ट में बदल जाए, तो बच्चों का इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट सफर करने लगता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को फ्रीडम और ट्रस्ट देना उनके कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि टॉक्सिक पेरेंटिंग के क्या कारण होते हैं और इसका बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। How can we improve this relationship between parents and children? Let's explore some practical and meaningful steps. पहला सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए है, बच्चों को समझे और कंट्रोल नहीं करें। सबसे पहली बात, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी और चॉइसेस डेवलप करने का मौका दें। हर डिसीजन उनकी तरफ से लेना बंद करें, इंस्टेड उन्हें गाइड करें। ओपन कम्युनिकेशन रखें। बच्चों से पूछें कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है या तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपका रोल सपोर्ट सिस्टम का है, डिक्टेटर का नहीं।
अगर बच्चा किसी अनकन्वेंशनल करियर जैसे आर्टिस्ट या सेफ में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसे डिस्करेज करने की बजाय उसकी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करें। बच्चों के इमोशंस को डिसमिस करने की बजाय उन्हें वैलिडेट करें। अगर बच्चा कहता है कि वो स्ट्रेस में है तो उसे तुम्हारे पास स्ट्रेस करने के लिए क्या वजह है ये कहने की बजाय उससे पूछे तुम्हें स्ट्रेस क्यों हो रहा है। वैलिडेशन से बच्चे को ये महसूस होता है कि उसके इमोशंस और ओपिनियंस आपके लिए मैटर करते हैं। और ये थर्ड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिल्ट ट्रिपिंग से बचें। बच्चों को गिल्ट में डालना सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमें क्या दे रहे हो, ट्राइंग सेइंग हम बस तुम्हारे लिए बेस्ट चाहते हैं लेकिन तुम्हारी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं, ये कहिए। लव को गिल्ट और एक्सपेक्टेशन से जोड़ना बंद करें। फोर्थ है मॉडर्न पेरेंटिंग को अपनाएं। पुराने टाइम की पेरेंटिंग मेथड्स अब रिलेवेंट नहीं है। आज के पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों को इमोशनल फ्रीडम देना उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस के बजाय बच्चों के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता बनाएं। अगर बच्चा किसी मिस्टेक को लेकर डर रहा है तो उसे डांटने की बजाय कामली उसे एक्सप्लेन करें कि उसने क्या गलत किया है और वो इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें। कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है। बच्चों को भी अपनी फीलिंग्स और थॉट क्लियरली एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपको सही नहीं लगता तो रिस्पेक्टफुली उन्हें एक्सप्लेन करें कि आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मेरी पसंद ये है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। सिक्स्थ पॉइंट है बाउंड्रीज को समझे और एक्सेप्ट करें। हर हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच ही क्यों ना हो। पेरेंट्स को बच्चों की प्राइवेसी और स्पेस का सम्मान करना चाहिए, वहीं बच्चों को भी अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करनी चाहिए। 7 पॉइंट है काउंसलिंग और थेरेपी को स्टिग्मा ना बनाएं। अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है तो फैमिली काउंसलिंग को कंसिडर करें। थेरेपी कोई वीकनेस नहीं है बल्कि ये एक टूल है जो रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। 8th पॉइंट है लव एंड ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। सबसे जरूरी बात, बच्चों और पेरेंट्स के बीच ट्रस्ट और अनकंडीशनल लव का रिश्ता होना चाहिए। लव का मतलब कंट्रोल करना नहीं बल्कि बच्चों को उनकी जिंदगी जीने का मौका देना है। ट्रस्ट कीजिए कि आपका बच्चा सही डिसीजन ले सकता है। एट द एंड ऑफ द डे पेरेंटिंग इज अबाउट लर्निंग एंड इवॉल्विंग। तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, न कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। और बच्चों को भी ये समझना होगा कि पेरेंट्स हमेशा उनके भले के लिए सोचते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप तभी मजबूत बनेगा जब दोनों साइड एक दूसरे को समझें और एक हेल्दी डायलॉग बनाए रखें। ऑलवेज रिमेंबर, पेरेंटिंग का मकसद बच्चों को डराना नहीं बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है और बच्चों का मकसद पेरेंट्स के प्यार को अप्रिशिएट करना और उनके साथ रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना है। तो आइए इस साइकिल को तोड़े और एक नए हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत करें। धन्यवाद।